आप सुकून में रहें और आप पर सलामती हो। रब ताला वो आखिरी वक्त भी अच्छा बना दे। उस अच्छे वक्त के लिए हर कोई तरस रहा है। जैसे अक्सर सियाने लोगों से बात सुनी कि जब रब ताला अपना फजल करता है तो कम से कम जिस पर फजल होता है वो शख्स आखिरी वक्त पर अपने हालात और कैफियत को ऐसे महसूस करता है कि उसे रब के अलावा किसी और का सहारा नहीं मिल रहा। जैसे ही दुनिया के सहारे टूटते हैं तो अपने रब का सहारा मिलता है। ये रब ताला का बड़ा ही खास फजल फरमाते हैं सियाने लोग कि जब रब ताला किसी पर राजी होता है तो दुनिया की कोई ख्वाहिश उसके दिल में मौजूद नहीं होती। जिनको वो चाह रहा था किसी जमाने में वो लोग भी इस कदर उसे तकलीफ देंगे कि उसे सीधा रब याद आ जाएगा। हम उस मार्फत की आगाही को जानते नहीं। अगर कोई इस दुनिया से बेजार ही ना होगा, इसको कोई बेजार करने वाला ही ना हो, तो इसका कैसे आगे जाने को जी चाहेगा। दोस्तों, उस वक्त दूसरी जगह जाने को जी चाहता है, यहां रह रहा है वहां पे अकता जाए और नई जगह जाने की चाहत पैदा हो जाए, तभी इंसान जाएगा। उसके सबब ऐसे ही बनते हैं। आप किसी दौर में किसी भी आदमी के अपने उनके रहबरों को देखें, जिसका जो भी कोई रहबर है आप उसकी तरफ निगाह दौड़ाएंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि दुनिया वालों ने उसे बहुत परेशान किया, मगर जिस इलाके में रहते थे वहां लोगों ने परेशान करना था। और आप जहां रह रहे हैं आपके परेशान करने वाले आपके करीब होंगे। ये कभी नहीं हो सकता कि दूसरे मुल्क वालों आपको परेशान करेंगे। दूसरों से आप कोई खौफजदा नहीं है, वो तो दूसरे मुल्क में रहता है, उससे आप कोई खौफजदा नहीं। दूसरे मुल्क का बादशाह भी है तो आप खौफजदा नहीं उससे। आप खौफजदा होंगे जो आपके करीब है। जब उधर से इंसान बेजार होता है तो अपने रब की तरफ एक हू करता है। और हर इंसान के अपने वक्त के तकाजे के मुताबिक उसके हालात होते हैं। जैसे ही बेजारी होती है वो रब की तरफ रुजू करता है। अगर उसे कोई बेजारी ना करने वाला हो तो उसका दिल यहां लगा रहेगा। अगर दूसरा आदमी आपको तंग करने के लिए आर्जी तौर पर अगर कोई शैतानी फेल खेल भी रहा है, बुरी सोच है किसी की, तो मुमकिन है वो भी कल को तौबा करके अल्लाह की तरफ रुजू कर, या उसके साथ भी उसको कोई तंग करने वाला ऐसा हो जाए वो भी रब की तरफ जा सकता है। पक्का पक्का कोई फिक्स नहीं होता कि एक आदमी ने आज बुरा काम किया तो वो पूरी जिंदगी के लिए जहन्नमी हो गया है। नहीं, वो आगे जिंदगी उसकी पड़ी है ना, कभी भी रब की तरफ रुजू करके माफी मांग सकता है। तो इसी तरह दोस्तों, सियाने लोग यही कहा करते थे कि अगर रब ताला अपना जब फजल करता है तो उसका इस दुनिया में दिल नहीं लगने देता। तो जिस दिल में खुदा ताला बस जाता है किसी और को बसने नहीं देता। ये कभी नहीं होगा कि दिल से मैं पसंद अपने रब को करूं तो आंख मटका किसी और से लगा रहे, ऐसा नहीं होगा। रब ताला कभी शरीक नहीं किसी को बढ़ने देता। ये तो कोई भी आदमी है,
अपने और महबूब के दरमियान किसी को शरीक नहीं चाहेगा कि जो मेरा महबूब है, जिसको मैं पसंद करता हूं, कोई दूसरा भी करे। इसी तरह रब ताला का भी निज़ाम मोहब्बत का ऐसे है, जैसे जब अपने बंदों को चाह लेता है तो आखिरी वक्त पर यकीन जाने उनको कोई सहारा भी नहीं मिलता सिवाय रब की ज़ात के। किसी आप रब के बंदे के आखिरी टाइम देखें आप, यकीन जानो अपने सब साथ छोड़ जाते हैं, छोड़ गए। एक एक दो दो चार चार आदमी हमदर्द मिले। कुछ अंबिया के साथ ऐसा भी हुआ है कि वो अपने ही आदमियों से चीजें मांगते रहे, उन लोगों ने नहीं दी। अगर कोई पानी भी मांगता है तो वहीं से हम दर्द लोग कह देते हैं कि पानी ना देना गोता लग जाएगा। यानी कि ऐसे हालात हमने देखे, आज दुनिया में ऐसा हो रहा है। बाहर का रब ताला की ज़ात उनके दिलों को इत्मीनान बहुत देती, उनको घबराहट नहीं होती, फिक्र नहीं होता। उन्होंने बतलाया कि ये जिंदगी सफर है, कैद खाना है, इसीलिए वो लोग दिली तौर पर मुतमिन होकर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, अगर कोई भी चालेगा तो उसकी ये दुनिया वीरान हो जाएगी। इसीलिए सियाने लोग कहते हैं, और दोस्तों मोहब्बत ना करें। मोहब्बत एक तरफ से दुनिया के लिहाज से रोग है, जैसे वो कहते हैं ना, मोहब्बत एक बीमारी है। अगर मोहब्बत ना हो तो फिर फकत अदाकारी, फिर समझो हम दुनिया को दिखा रहे हैं, सब कुछ दुनिया से वोट ले रहे हैं। अगर रब ताला से मोहब्बत हो गई तो दुनिया वोट नहीं देगी। आप कभी रब के बंदों की लिस्ट पढ़ के देख लें कितने के लोग उनके साथ थे। जैसे सुना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इतने बड़े बड़े मौजज़े लेकर आए थे, फिर भी 10 के 12 आदमी मिले। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 900 साल की ज़िंदगी ली उन्होंने। 800-900 साल की ज़िंदगी में एक कश्ती के आदमी मिले। बहुत सारे अंबिया को जनाजा उठाने के लिए आदमी नहीं मिले। दोस्तों, ये जिंदगी को समझें। आपका अपने रब के साथ मोहब्बत हो जाए, फिर कोई ना भी जनाजा पड़ेगा तो क्या करना है। बहुत सारे लोगों के जनाजे ही नहीं पड़े। अभी पिछले दिनों एक उलमा बतला रहा था कि करबला वाले जो नबी के 2 तरवान नवासे थे, उनके लोगों ने जनाजे नहीं पढ़े और कब्रिस्तानों से जनाजे वापस हो गए। क्या करेंगे? किसकी तबाह में देख रहे हैं? यहां से जब ये जिंदगी वीरान होती है तो फिर आगे वाली आबाद होती है। यहां ये एक गुजरगाह है, यहां से गुजरना है, बस गुजर जाओ। यहां किसी को कुछ मिलने वाला नहीं। अगर रब की तरफ जाएंगे तो सब आपको बेवकूफ भी समझेंगे, पागल भी समझेंगे और बदले लेने की कोशिश भी करेंगे। ये जमाना बहुत जालिम है,
बहुत बड़ी सितम ज़रीफ़ी है। ये लोग अपनी रोटी के लिए, अपने चस्के के लिए किसी इंसान को ज़िबा भी करना पड़े जो लोग कर जाते हैं। ये किसी का दुख का कभी एहसास नहीं करते, बल्कि अगर कहीं जख्म नजर आ जाए तो वहां मिर्चें छिड़कने की कोशिश करते हैं। किस रिश्तों की बात करते हैं, किस दुनिया की बात करते हैं जो अपनी दौलत हासिल करने के लिए, लालच हासिल करने के लिए इंसान का खून बहा रहे, इस इंसान से तवक्को कर रहे, इस जहालत से हम इज्जत लेने की कोशिश कर रहे। क्या कर रहे हैं, क्या करने आए हैं दोस्तों हम? इज्जतें तो सारी रब के पास थी, हम दुनिया से इज्जतें ले रहे हैं कि दुनिया में मेरी इज्जत कैसे होगी, मुझे उसके सामने 10 कत्ल भी करने पे जो मैं कर जाऊं। ये इज्जत, ये इज्जत है किसी के लिए बद्दुआएं करना? ये इज्जत है किसी के लिए दिन रात बुरा सोचना? दोस्तों, बुरा करना इतना बुरा नहीं होता जिस्म से जितना बुरा सोचना बुरा होता। जब सोच ही पलीत किसी की हो जाए, उसका क्या सदेबाब करोगे? जब हम दिल से इरादा कर लेते हैं किसी के साथ धोखा करना है, तो हम समझ ले वो दिल पर तो मोहर लगा दी, पलीत तो उसको कर दिया, आगे क्या होता है ये बात का मामला। इसीलिए सियाने लोग कहते हैं कि दोस्तों, अपने दिलों में धोखेबाजी पैदा ना करो। अगर कहीं खता हो जाए, धोखा हो जाए, तो रब की तरफ रुजू करके माफी मांग लें। आपको धोखा देने वाला ये भी मुमकिन है कोई सदा धोखेबाज ना रहे। वो आपको धोखा देकर कुछ सिखाने के बाद खुद रब की तला की तरफ रुजू कर सकता है। दोस्तों, बहुत छोटी सी जिंदगी है, इसके लिए समझें, अपनी गलतियां भी देखें। हमें आदत हो चुकी है कि दूसरा ही बुरा है। हम अपनी अना को, तकब्बर को शिकस्त देना नहीं चाहते। बहाने बनाकर अपने कसूर सामने नहीं लाते, दूसरे को बुरा कहते हैं। ये फितरती चीज है। जिस परिंदे से आप ज्यादा प्यार करके उसको चूरी खिलाएंगे, उससे मोहब्बत करेंगे, वो कहेगा मुझे मेरे साथ जुल्म हो रहा है। उसको यही था कि जंगलों में एक चूंज लेता, एक दाना लेता, माली उसको पत्थर मार के उड़ा देता। वो उसी में बदफितरत जा परिंदा खुश रहता है। जिस परिंदे को हाथों से चूरी खिलाएंगे आप, वो आपको ही डंग मारेगा। वो कहेगा ये जालिम है, जबकि वो अपना नाश्ता बाद में करता है, पहले परिंदे को चूरी खिलाता है। दोस्तों, गधा अपना हो या पराया हो, इसको खुराक खिलाओ या ना खिलाओ, इसको प्यार करो या ना करो, गधे का काम दलत्ती मारना जरूरी है। हालांकि मालिक अपने गधे का बुरा नहीं सोचता। मालिक अपने गधे को घास भी खिलाता है, मगर आजाद नहीं छोड़ता, इसलिए कि कुत्ता बिल्ला ना इसको काट दे। मगर गधा अपने गधेपन की वजह से अपने मालिक का वफादार नहीं होता, अपने मालिक को अपना दुश्मन समझता है। हालांकि मालिक गधे की रखवाली चाह रहा है, उसकी लगाम अपने हाथ में रखना चाहता है, अपने साथ उसको ले जाना चाहता है, उसको सैर कराना चाहता है।
मगर गधा अपने गधेपन की वजह से आजादी चाहता। उसको पता नहीं कि जब मालिक साथ होता तो मैं कितना बेफिक्र होता हूं कि मालिक की मौजूदगी में कोई कुत्ता मुझे नहीं काटता, मालिक की मौजूदगी में कोई मुझे डंडा नहीं मारता, मालिक की मौजूदगी में मुझे कोई फिक्र नहीं होता। ये बेवकूफ़ गधा जो है ये नहीं समझ सकता। मालिक का पास होना ये कैद समझता, हालांकि उस गधे की हिफाजत हो रही होती है जब मालिक साथ होता। तो दोस्तों, यहां बहुत सारे गधे हैं, उसको आप घास भी खिलाएंगे मगर वो टीटने जरूर मारेगा, टांगे जरूर मारेगा। बाकी फिक्र नहीं करना चाहिए। सब गधों के लिए आप दुआ करें ताकि कोई गधा गधा ना रहे। रब ताला की ज़ात सबको माफ़ करने वाली है। हर इंसान अपने रब की तरफ रजू करे और उसे अपने माफ़ी का तलबगार रहना चाहिए। और रब ताला आसानियाँ भी पैदा करता है और माफ़ भी कर देता है। सारी ज़िंदगी कोई बेवकूफ़ नहीं रहता, सारी ज़िंदगी कोई जाहिल नहीं रहता, सारी ज़िंदगी कोई गधा नहीं रहता, सारी ज़िंदगी कोई जानवर नहीं बना रहता। यही इंसान को होश आ जाए, किसी वक्त भी आ जाए, रब ताला पिछले माफ़ कर देता है और बुलंदतर उसको फरिश्तों की सिफात उसमें पैदा कर सकता है। दोस्तों, बढ़ते रहना ज़िंदगी है। किसी के बारे में ना बुरा सोचे, अपनी बुराइयां को दूर करें। कोई अगर बुरा है भी है तो वो जाने तो उसका रब जाने, हमारा हक नहीं कि हम किसी से नफरत करें। और किसी से नफरत करके अपने दिल पर बोझ बनाए रखना ये भी बेवकूफ़ी है। माफ़ करो, दिल से उतार दो। बेशक रिश्ता रखो ना रखो कोई बात नहीं, उसको दिल से उतार दो, फिर आपको तकलीफ होना बंद हो जाएगी। हो सके तो माफ़ करके उसके लिए दुआ करें, रब ताला उसके लिए भी आसानियाँ पैदा कर दे। सारी ज़िंदगी को फरिश्ता पैदा थोड़ी हुआ है, ये बशर है, शर के साथ उतरा हुआ है, इसके पास से कभी भी कोई खता हो सकती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते रहो, अपने रब की तरफ रजू करो, दुनिया की फिक्र ना करो। दुनिया माफ़ करती है नहीं करती। आपके रब ने माफ़ कर दिया तो माफ़ हो। बंदा ढूंढने की जरूरत नहीं जिसके साथ ज्यादती हुई है, आप अपने रब से माफी मांग लें, रब ने माफ कर दिया, वो बंदा भी माफ कर देगा। कोई जरूरी नहीं कि वही बंदा तलाश करे कि उसी से ही माफी मांगनी है। रब सबका है। तो दोस्तों, इसी तरह आगे बढ़ते रहें। ये जिंदगी है, ये यहाँ कश्मकश तो है। ये मत सोचें कि दिन में खुशी है तो रात नहीं आएगी, रात भी आती है। सूरज के आगे बादल भी आते हैं, अंधेरी हवा भी चलती है, अंधेरी भी आती है, तूफान भी आते हैं, सूरज के आगे पर्दे भी होते हैं। मगर ये नहीं होता कि सूरज नहीं होता, सूरज अपनी जगह मौजूद होता है। इसी तरह बाज का इंसान को बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं आती। इसका ये मकसद नहीं वो चीज़ें होती नहीं, चीज़ें होती हैं। अगर किसी को नज़र नहीं आई तो उसका ये मकसद नहीं वो चीज़ नहीं थी। ये तो नहीं कि फरिश्ते नहीं होते, या ये कहीं चिड़ेले नहीं होते, या जिन नहीं होते, पर नज़र किसी किसी को आते हैं। किसी का जुनून पहचानने के लिए भी गौर की नज़र चाहिए कि उसके चेहरे से अंदाज़ा करें कि इसके अंदर जुनून कितना है। उसके कान सुर्ख हो रहे हैं या आंखें अकड़ रही है, चेहरे के तेवर आप देखते हैं, उसके चेहरे को देखकर आप अंदाज़ा कर लेंगे कि इसके अंदर कितना जुनून है।
कुछ जरूरी नहीं कि किसी का मुंह से बोलने से पता चलता है, नहीं, चेहरा पढ़ा जाता है, बहुत कुछ देख सकता है आदमी कि आदमी खुशखलाक है, आदमी जुनूनी है, आदमी चिड़ेल जैसा रूह है इसकी, या कैसा कैसा जिस्म है, इंसान समझ लेता है दूसरा। कुछ रूहें इतनी प्यारी होती हैं कि उसको झिड़क देने को भी जी नहीं चाहता, प्रेम से उसको लोग दुआएं भी देते हैं। कुछ ऐसी बदल चिड़ेलें भी होती हैं जिनकी शक्ल देखने को जी नहीं चाहता, उनकी रूह के चेहरे से पता चल जाता है कि ये खतरनाक है। इंसान के गुस्से से देखने से पता चलता है कितना जुनूनी है, कोई जरूरी नहीं मुंह से बोलेगा। तो ये आस्ता आस्ता इंसान को बहुत कुछ पता चलता है, बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका इंसान को आगाही होती है। ये तो हमारी तरह बटन से हम सारे शरीफाना बंद करके बैठ जाए तो हम कहेंगे बहुत तो शरीफ हो गया, ऐसा नहीं होता। पाक होना, शरीफ होना तो ये तो एक और बहुत बड़ी अजमत की बात है। ये तो जिस्म पाक है, कपड़े पाक है, जिसम दिल पाक हो गया, फिर उस दिन यहां रहने को जी नहीं चाहेगा। आपकी रूह तरसेगी, आपका दिल तरसेगा कि मैं परदेसी हूं, मुझे अपने रब के पास जाना है। जब जमाने की गर्म हवाएं लगती हैं, करबल की तरह गर्म हवाएं चलती हैं, रेगिस्तान चलते हैं, तलवारें चलती हैं, इंसान का कभी दिल जख्मी होता है, कभी जिस्म जख्मी होता है, कभी आंखों में पानी आ जाता है, उसे नजर कुछ नहीं आता, कभी खून बहता है। क्या ऐसा इंसान यहां रहने को चाहेगा? ऐसे ऐसे भी हुए, लोगों ने लोगों के बच्चे कत्ल कर दिए, उनकी जिंदगियां वीरान कर दी, और वो भी लोग अपने आप को हक पर ही समझते थे कि हम सही कर रहे। जब फितना फैलाने वालों को, कत्लो गारत कराने वालों से भी कहा पूछा जाता था तो वो कहते थे हम तो इस्लाह कर रहे हैं, हम फितना तो नहीं फैला रहे, हम तो राइट की बात कर रहे हैं, हम कहा नहीं कि बुरा नहीं कर रहे। इनके फितना पैदा करने वाले, बोने वाले भी यही कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। दोस्तों, हर आदमी की अपनी अपनी लाइफ है, अपने अपने हालात हैं, अपने अपने वक्त हैं। रब ताला ने हर मोमन या अपने की जिंदगी का इम्तहान जरूर लेना होता है, और उसके मुताबिक होता है। जो इंसान को दिया होता है, अगर खुद ही दी है तो खुद ही का इम्तहान होगा, अगर बड़ाई दी है तो बड़ाई का इम्तहान होगा, दौलत दी है तो दौलत का इम्तहान होगा, जवानी दी तो जवानी का इम्तहान होगा, अगर खुदारी बाज़मीर बुलंदी की इंसान को बख्शा है तो उसी में इम्तहान लेगा। किसी भी तरीके से इंसान की मैं को उसने बराबर करना होता है। वो फलों का नुकसान हो, नफ्स ख्वाहिश का नुकसान हो या नफ्स का नुकसान हो, माल का नुकसान हो या औलाद का नुकसान हो, नुकसान में बैलेंस देखता है इंसान किस मंजिल पर पहुंचा है। तो दोस्तों, जो लोग इम्तहान में राजी रह गए और अपने रब को याद करते रहे, अल्लाह ताला उनको कामयाब करार देता है। और याद ये भी रखना कि इम्तहान उसी का होगा जो रब का बंदा होगा। उसके लिए शर्त है रब के बंदा मोमन होना चाहिए, उसी का इम्तहान रब भी लेगा। गैर मोमन का रब ताला इधर इम्तहान नहीं लेता, उसके साथ सारा कुछ आगे होता है। मगर रब ताला अपने बंदों के लिए यहाँ ही सारे खेल खिलार देता है। वो यहाँ ही तौबा तौब करते हैं, इस दुनिया में आने का मकसद समझ लेते हैं, फिर उनको कहना पड़ता है दोस्तों ये दुनिया रहने की जा नहीं, इबरत है ये तमाशा नहीं। दोस्तों, ये सफ़र है। वो लोग इस दुनिया से इतने बेजार होते हैं कि उनको मौत भी सुकून देने शुरू हो जाती है। वो मौत को अजीम समझते हैं और मौत को अपने रब से मुलाकात समझते हैं।
रब तआला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। खुश रहो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हालात इसबाब वो खुद पैदा करता है, सिर्फ आपने सच्चे दिल से उससे अपनी मोहब्बत मांगनी है, उसकी शनासाई मांगनी है कि रब ताला मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी पहचान के लिए, मुझे वो इस्तिताअत बख्श। रब ताला ज़रूर सुनता है। फिर आप देखेंगे अगर उसने सुन लिया तो फिर देखें वो किन किन नज़ारों से गुजारता है बड़ा मज़े की ज़िंदगी। जिसको दुनिया गम समझेगी, इंसान गम में भी खुशी समझेगा। दुनिया जहां रो रही होगी, जो हंसता खेलता हुआ रब रब करता रब की तरफ चला जाएगा। तो दोस्तों, माफ़ करने की आदत डालो दूसरों को। गलत भी सदा गलत नहीं रहता, किसी टाइम भी माफ़ी मांग सकता है। और दूसरों की गलतियां नोट ना करें, अपनी गलतियां दूर करने की कोशिश करें। दूसरा जाने तो उसका रब जाने। मुझे अपने बारे में सवाल होगा, उसका मुझे हल तलाश करना है कि मैं अकेला आया था, अकेले अपने रब के पास जाना है। और रब ताला आसानियाँ पैदा करे, आखिरी लम्हे हमें खुशी से यहाँ से चले जाएं। बस हर आदमी की यही आरज़ू है कि हमें ऐसी इतनी सी मोहब्बत तो हो जाए, शदीदुन हुब्ब अल्लाह, चलो बड़े लोगों की बात है, कम से कम इतनी तो मोहब्बत हो जाए कि हम मौत के वक़्त यही समझें कि रब हमारा अपना है और मैं उसके पास जा रहा। खुश रहो।